तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन 11 संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखे गए और विधायकों ने दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई सवाल भी सदन में उठाए। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कैग रिपोर्ट को आधार बताते हुए सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही कैग की रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर बजट को लेकर जनता टीवी संवाददाता अरुण सैनी ने विधायक काजी निजामुद्दीन से खास बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन जी हैं। सर, आपने कैग रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, कई खामियां उसमें बताइए। क्या कुछ खामियां कैग रिपोर्ट में आपने देखी है? मैंने नहीं खामियां खड़ी की, कैग ने खामियां खड़ी कर रखी हैं। मैं तो उसको सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूँ। ये आज नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के कैग रिपोर्ट आई है और जिसमें सीधा बिंदु आता है कि गंगा के जीर्णोद्धार के लिए सीवेज सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान ना किया जाना। फिर आइए आप हरिद्वार में नदी का जल गुणवत्ता लगातार 20 श्रेणी की बनी हुई है, ये कैग बोल रहा है। फिर आइए आप लगातार लेखा परीक्षण में पाया गया कि यूकेपीसीबी ने एनजीटी द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूरी तरह अनदेखी की और एसटीपी की परवाह की गुणवत्ता का मूल्य MOIF एवं सीसी के मानकों के अनुकूल नहीं हुआ और ये एनजीटी ने भी स्वीकार किया। फिर वो कहता है कि जो यहाँ पर लगातार वायलेशन वो बता रहा है, ये पढ़ लीजिए। हर सूरत से उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रयोगशालाएं का गैर मान्यता प्राप्त होना, मतलब अरबों रुपया नमामि गंगे में लग रहा है और महालेखाकार उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं। मेरा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक ही आग्रह है, कम से कम गंगा के साथ तो ईमानदारी से पेश आइए, कम से कम गंगा जी के साथ तो सच्चे दिल से काम कीजिए। अगर इसमें भी कैग आपत्तियां हैं तो फिर कौन सा कागज़ ऐसा है, कौन सा आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें कमियां नहीं होंगी। तो मुझे तो इसको पढ़ते और सुनाते हुए भी बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कम से कम गंगा जी के बारे में हम सब लोग, पूरा देश, पूरी दुनिया, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ सरकार कम से कम अरबों रुपया जो नमामि गंगे का है उसको सही खर्च करे और गंगा जल की शुद्धता उतनी ही हो जितनी दुनिया के सनातन के लोग मानने वालों के दिल में पवित्रता गंगा जल को लेकर है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कई तरीके की बातें निकल कर सामने है, उसको लेकर के भी आपने कई चीज़ें रखी है। उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देहरादून में हुई थी जिसमें तमाम उपलब्धियां बताई गई थी। देहरादून में प्रवेश हुई थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बात हुई थी। मैंने आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप देहरादून से आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक बड़ा जो पॉइंटर है वो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। देहरादून जैसे शहर की अगर हवा का AQI अगर 300 हो रहा है, 400 हो रहा है, तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है? अगर गंगा जल के बारे में कैग रिपोर्ट की अच्छी नहीं आ रही है, ख़राब आ रही है, तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आप बात करते हैं, अगर 17,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हैं, किए गए हैं, 1700 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं पिछले 8 साल में, 9 साल में, जो पार्लियामेंट में जवाब मिला है सरकार के द्वारा, तो कौन से फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है? तो ये सारे आंकड़े सिर्फ ये मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं। कहाँ से ये लेकर आते हैं ये तो ऊपर वाला समझे। हमने तो कैग रिपोर्ट पढ़ी है, या ये आंकड़े जो मैं दे रहा हूँ ये भी भारत सरकार के हैं। मेरे अब आगे देखना होगा कि इस पर किस तरीके से सदन के अंदर चर्चा जो है वो होती है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, भराड़ी से।